अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, वजीर आज़म नवाज शरीफ ने हमेशा उनकी इज्जत की। नवाज शरीफ ने कभी फौज के किसी काम से इनकार नहीं किया, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। ये लफ्ज़ आर्मी चीफ के हैं जो सब ने सुने। आर्टिकल 63 की तशरीह, सदारती रेफरेंस पर सियासी जमातों को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल सरबराही करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन, मजहर आलम मियाँ खेल, मुनीब अख्तर और जमाल खान मंदुखेल बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातें फरीक बनना चाहें तो बन सकती हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, कावे मुस्फी का माफीनामा नैब न्यासी गठजोड़ पर फर्द जुर्म है। एक धेले की करप्शन का ना होना हमारी ईमानदारी का सबूत है। नवाज शरीफ की बेतौकीरी के लिए इंतकाम की हर हद उबूर की गई। मुल्क की तारीख में कभी किसी बेटी को जेल में नहीं डाला गया। नवाज शरीफ की बेगुनाही और इमरान खान की गलत बयानी बेनकाब हो गई। तहकीकात के नाम पर अरबों रुपए ज़ाया किए गए, हिसाब कौन देगा? डॉक्टर्स की इजाज़त के बगैर नवाज शरीफ मुल्क वापस आ जाएंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, कावे मुस्फी खुद नैब का मुजरिम है। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बौखलाहट का इजहार है। शरीफ खानदान की करप्शन का सबूत उनके बैंक अकाउंट से लेकर लंदन के महंगे तरीन अपार्टमेंट्स हैं। कैलिबरी फ़ॉन्ट का जाली हलफनामा हो या मरियम के बयानात, हर लफ्ज़ करप्शन छुपाने का बयानिया है। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान 65 मिलियन पाउंड्स खर्च करके नवाज शरीफ के खिलाफ 65 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सका। कावे मुस्फी का माफीनामा इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट है। बताना होगा कि कौम का पैसा इंतकाम की आग ठंडी करने पर बहाने का इख्तियार किसने दिया? नवाज शरीफ का सब्र तुम्हारे जब्र से जीत गया। मौलाना फजलुर रहमान की MQM के मरकज़ बहादुराबाद आमद। तहरीक अदम एतमाद पर ताउन मांग लिया। सरबरा PDM ने कहा, मुतमईन होकर जा रहा हूँ। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी यकीनी है। MQM को ऐलान में 1 से 2 दिन लग जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, मौलाना फजलुर रहमान की राय को अहमियत देते हैं, फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। हुकूमत कम अज़ कम हमें हुकूमत में रहने का जवाज़ तो रहने देती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, इस्लाम अमन का मज़हब है। इस्लाम का दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से कोई ताल्लुक़ नहीं। एतदाल पसंद हुक्मरानों के दर्द से लगा कि इस्लाम का कोई दूसरा रंग भी है। इस्लाम का कोई दूसरा रंग नहीं। इस्लाम सिर्फ एक है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है। हैरान हूँ कि 1.5 अरब मुसलमानों को दहशतगर्दी के साथ कैसे जोड़ा गया। OIC अरकान को इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद की मंजूरी पर मुबारकबाद देता हूँ। खुश हूँ कि 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने OIC कॉन्फ्रेंस में भी भरपूर तरीके से कश्मीरियों का मुकद्दमा रख दिया। कहा, मकबूजा कश्मीर में अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना जंगी जुर्म है। अफसोस है कि कश्मीर में मज़ालिम पर हम सब खामोश हैं। आलमी बरादरी ने भी मकबूजा कश्मीर के हल के लिए ज़ोर नहीं दिया। सलामती काउंसिल की करारदादों के बरक्स कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया। हम ताबाबद सैयो तगय्युर के वली है। हम मुस्तफ़वी 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 है। हम मुस्तफ़वी 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 है। मुस्तफ़वी है। पाकिस्तान की मेज़बानी में आलम इस्लाम मेहमान। OIC कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम उम्मा ने मसला कश्मीर पर आवाज़ उठा दी। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। फ़लस्तीन, यमन, अफ़गानिस्तान पर भी आवाज़ बुलंद। चीनी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान की खुसूसी दावत पर कॉन्फ्रेंस में शरीक। OIC चेयरमैनशिप 1 साल के लिए पाकिस्तान को मुंतकिल। वज़ीर ख़ारिजा कल यौम पाकिस्तान की तक़रीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होंगे। OIC सेक्रेटरी जनरल ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत ख़त्म करने के भारतीय इक़दाम को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, कश्मीरियों को UN करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दिया जाए। फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ इसराइल की पॉलिसी पर तशवीश। बोले, फ़लस्तीनियों को बुनियादी हुकूक से महरूम ना किया जाए। यमन मसले का पायदार हल होना चाहिए। अफ़गानिस्तान में जारी सूरत हाल से निपटने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। रोहिंग्या मुसलमानों की बाइज़्ज़त वापसी का मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। कहा, मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए।
आलमी करारदादों के मुतालिक फ़लस्तीन के मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। यमन के अवाम को इंसानी बुनियादों पर इमदाद फराहम कर रहे हैं। शहजादा फैसल बिन फरहान ने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर होना मुस्लिम उम्मा की कामयाबी करार दे दी। कहा, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ़ है। दुनिया में अमन का हामी। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने OIC कॉन्फ्रेंस से ख़िताब में कहा, चीन ने हमेशा आलमी अमन के लिए काम किया। वज़ीर ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस में ख़ुसूसी दावत देने पर पाकिस्तान का मशकूर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर और ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात हुई। आर्मी चीफ ने कहा, OIC इजलास दुनिया को मुश्तरका हिकमत अमली पर लाने के लिए तारीख़ी पेशरफ्त है। जनरल कमर जावेद बाजवा से आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा की भी मुलाकात। कराची के इलाके सदर में फायरिंग से साबिक SHO समेत 2 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक साबिक SHO अरशद पप्पू कत्ल केस का मुलजिम था। बरतरफ पुलिस ऑफिसर को टारगेट करके कत्ल किया गया। कराची में तेज़ रफ्तार ट्रक ने बाप और 2 बेटियों की जान ले ली। शारा फैसल पर ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। वालिद बेटियों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़लस्तीन पर इजरायली जारहियत दिन दहाड़े डकैती करार दे दी। कहा, कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले पर उम्मा की हैसियत से हम नाकाम रहे। भारत और इसराइल पर आलमी बरादरी ने कोई दबाव नहीं डाला। मुसलमान दुनिया की 1.5 अरब आबादी हैं। ब्लॉक्स में तकसीम होने के बजाय हमें मिलकर काम करना होगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने रूस यूक्रेन जंग को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। एंटोनियो गुतेरेस ने OIC इजलास में खिताब के दौरान कहा, मुतनाज़ा इलाकों को तस्लीम करके रूस ने आलमी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की। OIC अमन सलामती हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। रोशन मुस्तक़बिल के लिए हम मिलकर मुश्तरका चैलेंजेस पर काबू पा सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामी ममालिक को गैर जानिबदार रहने का मशवरा। कहा, मुसलमान 1.5 अरब हैं लेकिन इन्हें अहमियत नहीं दी जा रही। तमाम मुसलमान ममालिक की अपनी अपनी खारिजा पॉलिसी है। किसी ब्लॉक में जाने के बजाय मुत्तहिद रहकर अमन में शराकतदार बने। वज़ीर आज़म का रूस यूक्रेन तनाज़े पर तशवीश का इजहार। कहा, जंग से तरक्की पसीर ममालिक मुतासिर हो रहे हैं। हम जंग के नहीं अमन के शराकतदार हैं। चीन और OIC ममालिक मिलकर किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म की दुनिया से अफ़गान अवाम की मदद की अपील। कहा, 40 साल बाद अफ़गानिस्तान में अमन का मौका मिला। अफ़गान अवाम कभी भी बैरूनी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करते। ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए पुरअमन अफ़गानिस्तान ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान में तबाही और इंसानी बहरान से निमटने के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, आज पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा की क़यादत कर रहा है। अपोजिशन खुसूसन 2 लोगों ने कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाने के लिए पूरी कोशिश की। दोनों लोगों को खुसूसी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई। शहबाज गिल ने कहा, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ करारदाद का मंजूर होना मुस्लिम उम्मा की कामयाबी है। ये सादत अल्लाह ताला की तरफ से पाकिस्तान के बेटे इमरान खान को नसीब हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत OIC इजलास से तहरीक अदम एतमाद को काउंटर कर रही है। इतने बड़े मनसब पर ऐसे आदमी को नहीं होना चाहिए। हुकूमती इत्तेहादियों पर तलाफ़ी वाजिब हो चुकी है। PTI हुकूमत बिल्कुल तन्हा हो चुकी। मुल्क की तबाही में इमरान खान का साथ देने वाला बदबख्त होगा। ख़ुद को अमर बिल मारूफ कहने पर इनको शर्म आनी चाहिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है OIC कॉन्फ्रेंस से मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस से निमटने की नई राहें खुलेंगी। कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया बड़ी तब्दीलियों से गुजर रही है। हक़ाइक़ ने ग्लोबल ऑर्डर को तब्दील कर दिया। गैर यकीनी की सूरत हाल है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। शहबाज शरीफ की अदालत से हाज़िरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। शहबाज शरीफ नून लीग के सदर हैं और इस्लामाबाद में मसरूफ़ हैं। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, क्या सियासी जमात का सदर होने से हाज़िरी माफ़ी मंजूर हो जाती है? आपकी दरख्वास्त का कोई कानूनी जवाज़ नहीं। 1 रोज़ा हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर।
वज़ीर आला पंजाब ने कहा, अपोजिशन ने अपने गैर जमहूरी तर्ज़ अमल को बेनकाब कर दिया। मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, इंतशार की नहीं। किसी को मुल्क के ताबनाक मुस्तक़बिल से नहीं खेलने देंगे। उस्मान बुज़दार से अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकातें। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने कहा, इमरान नियाज़ी ने जो यॉकर मारनी थी वो मार चुके हैं। अब अपोजिशन गुगली कराएगी और वो क्लीन बोल्ड होंगे। जलसों में आवाम को धमकियां देने वाले को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मूसवी नवाज शरीफ पर इल्जामात से दस्तबरदार। माफ़ी मांग ली, कहा नवाज शरीफ करप्ट नहीं, उन पर इल्जामात लगाए गए, उनसे माफ़ी मांगता हूं। कावे मूसवी ने दावा किया कि तहकीकात में नवाज शरीफ या उनकी फैमिली का 1 रुपया भी नहीं मिला। 2 दहाइयों से नवाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब के नाम पर कार्रवाइयों का हिस्सा बनने पर शर्मिंदा हूं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, 1 साल पहले कावे मूसवी कह रहा था नवाज शरीफ करप्ट है। 1 साल में क्या हो गया कि नवाज शरीफ दूध का धुला हो गया? तब झूठ था या अब? कावे मूसवी का बयान जज शमीम वाले ड्रामे की दूसरी किस्त है। अभी किराए के और गवाह पैदा किए जाएंगे लेकिन रसीदें नहीं मिलेंगी। तहरीक इंसाफ का 27 मार्च को जलसा डी चौक नहीं बल्कि परेड ग्राउंड में होगा। जलसे को कामयाब बनाने के लिए PTI मुतहर्रिक, 9 इंतजामी कमेटी तश्कील। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मकबूजा कश्मीर में खून रेज़ी जारी है। RSS नज़रिए से मुतासर भारतीय हुकूमत कश्मीर में मसालिम ढा रही है। भारत ने OIC कॉन्फ्रेंस सबोताश करने के लिए पूरी कोशिशें की। अफगानिस्तान को दहाइयों चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना रहा। OIC के ज़रिए दुनिया की तवज्जो अफगानिस्तान की जानिब मबज़ूल कराना चाहते हैं। सदर इस्लामी तरक्याती बैंक डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान ने कहा, अफगानिस्तान के लिए दीगर आलमी इदारों से मिलकर काम कर रहे हैं। इंसानी बुनियादों पर ट्रस्ट फंड अफगानिस्तान की देही आबादी की बहबूद के लिए काम करेगा। दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि दुनिया के तमाम ममालिक मरबूत कोशिशें करें। सवाबी में पुलिस स्टेशन के करीब नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग, 2 अफराद जान से गए। मुल्ज़मान फायरिंग के बाद फरार। पतोकी में बारातियों की मुबैना तशद्दुद से शहरी की हलाकत का वाक़या, 12 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शहरी के जिस्म पर तशद्दुद की तस्दीक नहीं हुई। तहकीकाती टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। CCTV फुटेजेस और दीगर शवाहिद का जायजा।